से महात्मा के प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान से परिचय किया। दूसरे श्लोक में पद्म पुराण ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, जिनके मुख से निसृत होकर ये कथा इतनी मधुर बन गई कि भक्तों का तो ये मानो धन है, भक्तों का तो मानो ये प्राण है। ये कथा इतनी मीठी कब बनी? जब सुखदेव जी ने गाई। व्यास जी ने इस कथा को लिखा है। कथा में ध्यान देना माताओं, ये कथा को किसने लिखा? व्यास जी ने। और इस भागवत कथा को गाया किसने? श्री सुखदेव जी महाराज ने। इस भागवत के तत्व को जानते हो कौन कौन जानता है? बोले जिसने बनाया वही तो उसके तत्व को जानता होगा। जिस कंपनी की गाड़ी होती है उसके सारे पुर्जे पार्ट वगैरह उसका सारा विश्लेषण उसी कंपनी के पास होता है। इसलिए सुजुकी की गाड़ी की सर्विस हुंडई वाले नहीं कर सकते, हुंडई वालों की सुजुकी वाले नहीं कर सकते। तो इस भागवत को भी जिस वेद व्यास जी ने बनाया तो स्वाभाविक है इसके गूढ़ रहस्य को वेद व्यास जी ही जानते होंगे। लेकिन कितने मजे की बात है, कहा कि नहीं शिवो वेत्ति शुको वेत्ति। इस भागवत के गूढ़ रहस्य को या तो शिव जानते हैं और या शुक जानते हैं, अर्थात सुखदेव जानते हैं। शिवो वेत्ति शुको वेत्ति। बोले कैसी बात कर रहे हैं? जिसने लिखा क्या वो नहीं जानते? वेद व्यास जी बोले व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। व्यास जी पूरा पूरा जानते हैं ये कह नहीं सकते। किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बोले अरे कैसी बात करते हो? जिसने बनाया उससे बढ़कर इसके गूढ़ तत्व को कौन जान सकता है? तो कहा है कि बोले जो चीज बनाता है जरूरी नहीं कि वो चीज चलाना भी जानता हो। कैसे? जैसे कि जो लोहार होता है वो तलवार बनाना तो जानता है लेकिन वो तलवार चलाना नहीं जानता। तलवार बनाना अलग है, तलवार चलाना अलग है। तलवार बनाने वाले को पूरा बारीकी से पता होती है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर टकराएगा और इसलिए कौन सा भाग किस प्रकार से इसकी आकृति देनी है। वो एक एक उसके एंगल को जानता है तलवार के। कौन? लोहार। लेकिन फिर भी वो चलाना नहीं जानता। बनाना अलग है, चलाना अलग है। तो बोले वेद व्यास जी महाराज ने भले ही इस भागवत को बनाया है, बनाने वाले हैं, लेकिन चलाना जानते हैं या नहीं? व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। तो कहने का तात्पर्य इस कथा को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से गाकर परीक्षित को सुनाया तब से इस भागवत में इतनी मिठास आ गई कि ये भक्तों का प्राण बन गया, ये वैष्णवों का क्या बन गया? धन बन गया। कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं कि तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। ये भागवत क्या है? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम। बोले 18 पुराण जो हैं उन पुराणों में 18 पुराणों में ये श्रीमद् भागवत क्या है? उन सब पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये वैष्णवों का परम धन है, ये भक्तों का परम धन है। ऐसी है श्रीमद् भागवत। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो वेद व्यास जी महाराज की संतान है सुखदेव जी महाराज, 12 वर्षों में इन्होंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। कथा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सुखदेव जी का थोड़ा सा संक्षेप में आपको
जन्म के विषय में बता दूं। भगवान शंकर जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी को अमर कथा के रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे हैं। कोई अनधिकारी इस कथा को ना सुन ले, इसलिए शंकर जी ने डमरू बजाया है। समस्त पक्षी उड़ गए हैं। एकांत में सुनाने का मन बनाया तो एक विगलित अंड पड़ा हुआ था, तो डमरू की आवाज़ सुनकर समस्त पक्षी उड़ गए, लेकिन वो विगलित अंड लगभग मृत प्राय था। भागवत की कथा चलती रही और उस कथा के प्रभाव से जो आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद से वो मृत प्राय अंड में प्राणों का संचार होने लगा और कथा के प्रभाव से वो अंड पुष्ट होने लगा और उस अंड ने पूरी भागवत सुनी। शंकर जी ने पहले ही पार्वती जी को कहा था, मैं कथा सुनाऊंगा तो नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम कथा सुन रही हो। तो पार्वती जी ने कहा था, स्वामी आप आंख बंद करके कथा सुनाइए, मैं बीच में हूँ करती रहूँ। श्रोता का रिएक्शन, श्रोता भी जब आगे से रिएक्शन देता है ना, तो व्यास को, वक्ता को बल मिलता है। इसलिए श्रोता भी कभी गर्दन हिलाते हैं तो लगता है कि हाँ समझ आ रहा है हमारी बात। तो पार्वती जी भी हूँ करने लगी। भागवत आगे बढ़ी है, नवम स्कंद प्रारंभ हुआ तो वंशावली का जब वर्णन करने लगे कि इस राजा के ये हुए, इस राजा के ये हुए, इसका वंश ऐसे चला, इसका वंश ऐसे चला, तो पार्वती जी को झपकी आने लगी वंशावली सुनकर। अब वो जो तोता था वो पुष्ट हो गया। अब उस तोते को इतना आनंद हुआ, पार्वती जी तो सो रही हैं, बहुत देर से हूँ नहीं किया, तो तोते को लगा कि अगर हूँ पार्वती जी की नहीं सुनेंगे तो शंकर जी नेत्र खोल देंगे, पार्वती जी को सोया देखेंगे तो कथा हो जाएगी बंद। और फिर जो मैं भगवान की कथामृत का रसास्वादन कर रहा हूँ, मैं इस आनंद से, इस सुख से वंचित हो जाऊँगा, कथा के रस से मैं वंचित ना रह जाऊँ। इसलिए तोते ने मन बनाया कि पार्वती की आवाज़ निकालकर मैं हूँ करूँगा। तोता तो वैसे भी नकलची होता है, आपको पता होगा, आवाज़ निकाल लेता है। तो जैसी पार्वती जी की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ निकाल कर तोता हूँ करता रहा। कथा बहुत आगे निकल गई। पार्वती जी की झपकी जब टूटी, निद्रा टूटी, तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, जो कथा वहाँ तक जो हम पहुँचे थे उसके बाद क्या हुआ वो बता दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैंने तो पूरी कथा सुना दी। बोले, मेरे को तो झपकी आ गई थी। अच्छा, फिर कथा कौन सुन रहा था? ओहो, देखा तोता, तूने छल से कथा सुनी है, तेरे को मैं मार डालूंगा। इस उद्देश्य से त्रिशूल लेकर भागे, तोता फुर्र से उड़ गया। और वेदव्यास जी महाराज की जो पत्नी है, वो ऐसा कहते हैं कि जम्हाई ले रही थी, तो त्रिशूल से बचने के लिए मरता क्या नहीं करता, तोता सीधा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर खड़े हैं कि अगर बाहर निकले तो मैं इसको मारूं। व्यास जी ने कहा, भोले बाबा आप क्यों खड़े हैं? बोले, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक तोता चला गया, मुझे इसको मारना है। बोले, इसका अपराध क्या है? बोले, इसने अमर कथा सुन ली। बोले, अमर कथा का मतलब क्या होता है? तो भगवान शंकर ने कहा, जो इस कथा को मेरे मुख से सुन ले तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो भोले बाबा के भोलेपन पर देखकर तो व्यास जी को भी हंसी आ गई। भोले बाबा से कहने लगे, व्यास जी जब इसने अमर कथा सुनी ली है तो ये मरेगा कहाँ? तो तुम त्रिशूल लेकर क्यों खड़े हो यहाँ पर, समय बर्बाद कर रहे? भोले बाबा ने माथे पर हाथ मारा, दे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। भगवान की लीला को प्रणाम करके कैलाश में चले गए हैं। अब ये तोता वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा है। 9 महीने में बच्चा बाहर प्रकट हो जाता है। व्यास जी ने कहा, चलो 9 महीने में बाहर आ जाएगा। 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। वेदव्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे पुत्र, क्योंकि अब पुत्र ही हुआ, हे पुत्र बाहर निकलो। तो तोता अंदर से बोलता है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बोले, बाहर तो दुनिया भजन करने देती नहीं है, बहुत शोर है। किसका? भौतिकता का। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस शोर में भजन कहाँ होगा? भजन करने बैठो, अपनी 2 मंजिल है तो पड़ोसी की 3री मंजिल देख देख कर किलस रहे, भजन कहाँ होगा? अपनी छोटी गाड़ी है, कल ही दिवाली के दिन पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया,
तो भजन करते हुए बार बार उसकी चमचमाती हुई गाड़ी में ध्यान जा रहा है, कहाँ भजन। तो तोता अंदर से कहता है यहाँ बहुत बढ़िया भजन हो रहा है, कि जैसे कि कंदरा में शांत वातावरण में व्यक्ति भजन करता है, वैसे कि जो माँ का गर्भ है ये मेरे लिए कंदरा का काम कर रहा है, गुफा का काम कर रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। वेद व्यास जी ने कहा तुमको तो आनंद आ रहा है, लेकिन 4-5 साल हो गए, तुम्हारी माता को तो कष्ट हो रहा है, भजन करने दो। प्रार्थना करते 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 12 साल निकल गए। 12वां साल लगा, माता को थोड़ा पेट में दर्द की प्रॉब्लम भी होने लगी। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अपनी माँ को इस प्रकार से कष्ट देना एक पुत्र का कर्तव्य नहीं होता, पुत्र बाहर निकलो। तब तोते ने कहा, हे पिताजी, पहले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, वो यहाँ पर आए और हाथ में जल लेकर शपथ लेकर कहें कि मेरी माया इसको बाहर निकलने के बाद भी नहीं घेरेगी, मैं इस द्वारिकाधीश की माया में संलिप्त नहीं होऊंगा, तभी मैं बाहर आऊँगा। क्योंकि व्यक्ति हम सब जब माँ के गर्भ में होते हैं तो अपने पूर्व जन्मों का क्लेश स्मरण कर करके हमको इतना कष्ट होता है कि अरे इतने जन्मों में हमने इतने कष्ट सहे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं माँ के पेट में कि आगे से हमको कष्ट ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम इतना भजन करेंगे कि पुनः माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, और माँ के मलमूत्र से सने हुए इस कूप में, इस कुएं में कितनी दुर्गति हमारी हो रही है, क्षण क्षण में मूर्छित हो जाते हैं। कभी कोई विष्ठा का कीड़ा काटता है, कभी कोई विष्ठा का कीड़ा काटता है। इसलिए हे प्रभु, इतना भजन करेंगे कि कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाएंगे, सीधा तुम्हारे वैकुंठ धाम जाएंगे। तो 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक ये गर्भस्थ शिशु बहुत भगवान का भजन करता है। भजन कर करके ये इतना शुद्ध हो जाता है माताओं, मानो भगवत स्वरूप ही बन जाता है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं माँ के गर्भ में तो बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन बाहर निकलते ही मैला हो जाता है। किस प्रकार, जैसे कि वर्षा का जो जल आकाश से गिरता है तो बिल्कुल स्वच्छ होता है, मैला कब होता है, जब पृथ्वी से वो टकराते ही मैला हो जाता है। तो वैसे ही गर्भस्थ शिशु भगवान का भजन करने से एकदम स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से आया, हैप्पी बर्थडे टू यू किया, ये चाचा, ये पापा, ये मम्मी, ये ताई, ये फूफा, और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बस जब इस प्रकार से संसार की हवा लगती है तब ये धीरे 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 मैला होता चला जाता है। सब कुछ करता है जीवन में, नहीं करता तो वही जिसका संकल्प माँ के पेट में लिया था कि हे प्रभु, अब ऐसा जीवन जीऊंगा कि किसी माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ करता है, बस भगवान का भजन ही नहीं करता। इतनी आयु बीत गई, बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। कितना सुंदर लिखा है किसी ने, फिल्मी गीत है फिर भी ऐसा लगता है। आइए सर्वप्रथम मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन स्तोत्र का गान करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। और पंडित जी के द्वारा कुछ पुस्तक दे दीजिए, जिससे कि आप भी सभी स्तोत्र का भी आनंद लेकर साथ साथ चलते रहें। और भैया जो पानी की व्यवस्था है ना, बीच में नहीं लाना, जिसको प्यास लगेगी पीछे व्यवस्था है, कथा में नहीं होता ये, आजकल व्यवस्था ज़्यादा हो गई है। तो पानी की व्यवस्था है, जिसको प्यास लगेगी वो पीछे जाकर पीकर आएंगे। प्रेम से कहे श्यात। पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए। श्री कृष्णाष्टकम्।
भजे व्रजैक मण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नंद नंदनम। प्रेम से कहे श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु रसराज रसराज श्री वृंदावन वाके बिहारी
श्री राधा वल्लभ लाल के विशेषानुग्रह से, उस परम दयालु की परमानुकंपा से हम सभी सद्भागी हुए हैं। और विशेष रूप से शुक्ला परिवार, श्रीमती निर्मला देवी और श्रीमान प्रमोद कुमार शुक्ला जी, सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य जी, उनका श्रेष्ठ संकल्प आज साकार रूप लिया हुआ है। और भगवान की ही इच्छा से, भगवान की ही प्रेरणा से भगवान यहाँ पर भागवत के रूप में विराजमान है। तो ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी अनुकंपा से हमको ये सौभाग्य, सद्भाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। और भगवत चरणारविंद भ्रमर, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद, संगीतकार भाई और समुपस्थित पांडाल की शोभा बढ़ाती हुई भक्तिमती शक्तिमती माताएं, बहनें और भाइयों के हृदय में विराजमान अपने नंद नंदन श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए आइए हम कथा के द्वार को उद्घाटित करते हैं। यदि कोई एक भी परिवार में अच्छा संकल्प कर ले, जैसे कि परिवार में कोई एक भी सदोगुणी निकल जाए, सद्विचार वाला निकल जाए, तो अगर अन्य थोड़ा बहुत इधर उधर भी होना तो वो भी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर ये श्रेष्ठ संकल्प और उसका लाभ पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है।